दोस्तों, अपने इस वीडियो ईश्वर को प्रसन्न करने का अचूक उपाय में मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का वीडियो उसके आगे की कड़ी में जोड़ते हुए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि प्रेम जब तक हम ईश्वर से नहीं कर पाएंगे तब तक उसकी कृपा हमको नहीं मिल सकती। और ये चीज ईश्वर के लिए ही नहीं है, सभी संबंधों के लिए है। जो भी आप समाज में रह करके बनाते हैं, सब में प्रेम ही सर्वोपरि है। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं होता तब तक हमारे कोई भी रिश्ते अच्छे नहीं बनते हैं। और जब तक रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे तब तक सामने वाले की कृपा या उसको प्रसन्न कर पाना बेमायने है। यानी यूं कह लीजिए कि कर पाना ही संभव नहीं है। तो दोस्तों, मैं निस्वार्थ प्रेम की बात जो कर रहा हूं, मैंने आपको पिछले वीडियो से बताया कि अगर पूछें तो सभी यही कहेंगे कि सभी लोग ईश्वर से प्यार करते हैं और प्रेम करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। उसके बावजूद मैंने आपको जो समाज में अपने आसपास ही आप चेक कर सकते हैं, कहीं ना जाएं, आपने देखा होगा भी कि जो हमने बताया, क्या वो बातें काफी हद तक सही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि लोग आज लोगों से अपने संबंध पैसे को देख करके, उसके स्टेटस को देख करके, सामाजिक स्तर को देख करके संबंध बनाते हैं, जिससे वो ये सोचते हैं कि उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा और वक्त आने पर वह व्यक्ति हमारी मदद भी करने योग्य है। और इसी के विपरीत जो गरीब हैं, निम्न स्तर के व्यक्ति हैं, उनसे कोई भी व्यक्ति संबंध बनाना तो दूर की बात है, ज्यादा देर अपने पास न रख पाता है और न रखना चाहता है। तो दोस्तों, जब तक ये चीज हम नहीं समझेंगे तब तक हम ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम कर ही नहीं सकते। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से निस्वार्थ प्रेम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप खुद देखिए कि भगवान कृपा करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, वह संपन्न बन जाता है या कुछ भी बन जाता है, अच्छे ओहदे पर उसकी सर्विस लग जाती है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। उसके बाद जरा उसका आप कर्म देखिए क्या है। आप देखें तो खुद ये चीजें आपके सामने अपने आप आ जाएंगी। सपोज करिए कोई व्यक्ति ईश्वर की कृपा से डॉक्टर बन गया है और वह, अब देखिए क्या हो रहा है। आप खुद इस चीज को जानते हैं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे ना हो, क्या हर डॉक्टर इलाज कर देता है? मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, कोई नहीं होगा, कोई ना कोई कर भी सकता है, लेकिन वह ईश्वर का सच्चा भक्त ही होगा जो ये काम कर सकता है। और ईश्वर तभी उस व्यक्ति से प्रसन्न हो सकते हैं। अगर आप पैसे की बात करें तो पैसा तो सभी कमाते हैं और कमा सकते हैं, सारे डॉक्टर्स कमाते हैं। लेकिन क्या जो मैंने ये चीज कही, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जो उसकी फीस देने में असमर्थ है या उसको लगता है कि ये नहीं इतना एफोर्ड कर सकता है, तो क्या कोई डॉक्टर जल्दी उसको टैकल करता है? नहीं करता है। और वो डॉक्टर भी देखिए तो बाहर जाएंगे, आप देखिए मंदिर भी जाता है, पूजा पाठ भी करता है और वह भी यही कहता है कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, क्या यही प्रेम है क्या? अगर ये प्रेम है तो मेरे ख्याल से तो प्रभु इस प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति अच्छी पोस्ट पर जॉब पा जाता है, आप देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, अगर अच्छे ओहदे पे है तो वह कोई भी लीगल कार्य करने के लिए भी एक फीस गुप्त रूप से निर्धारित होती है कि हमको ये दे करके अपना काम करा लेते हैं। और अगर ये नहीं देते हैं तो वह व्यक्ति हमको दौड़ाता रहता है और इधर उधर की बातें करके हमको टालता रहता, हमारा काम नहीं करता। जबकि
अगर वह ईश्वर का प्रेमी है, ईश्वर से प्रेम करता है, तो ईश्वर के बनाए लोगों से भी उसको प्रेम करना चाहिए, मैंने आपको बताया। तो वह उस व्यक्ति का कार्य करने में अपने आप को असमर्थ बता देता है, जो व्यक्ति उसकी फीस नहीं दे पाता है या कुछ भी, और जो व्यक्ति फीस दे देता है उसका कार्य आसानी से हो जाता है। और उस व्यक्ति को भी आप बाहर जाकर के देखें तो वह भी मंदिर जाता होगा, पूजा पाठ करता होगा, हो सकता है हमसे आपसे ज्यादा करता हो, लेकिन इस पूजा पाठ से आप खुद सोचिए, क्या ईश्वर प्रसन्न हो सकता है? हमको तो ये चीज नहीं लगती कि ईश्वर को यह प्रेम कतई स्वीकार होगा। और आप खुद इस चीज को सोच करके देखिए, मेरे ख्याल से तो ईश्वर इस प्रेम को कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि हम लीगल वर्क भी, जो हमको भगवान ने जिसलिए आज इस पोस्ट पे बैठाया है या किसी ओहदे पर पहुंचाया है, तो वहां आए लोगों के लिए हम इस तरह से अगर हम व्यवहार करें और उनको टाल मटोल करें, उनका कार्य ना करें, तो यह प्रेम नहीं है, या तो मात्र स्वार्थ है। मैंने निस्वार्थ प्रेम की बात की, यहाँ भी पैसे आने आ रहे हैं, और देखिए वह व्यक्ति भी मंदिर जाता है, खूब लोगों की भंडारे कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, लेकिन जो वास्तविक समय में जो तुम को करना चाहिए तो वो आपने नहीं किया, और उसके कारण कितने लोगों को उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते। सपोज करिए कोई डॉक्टर है, इलाज करने से अगर मना कर देता है, कोई मरीज गरीब है, वह उतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या होता है, वह व्यक्ति मरीज हो जाता है। इलाज तो पॉसिबल नहीं, उसके पास इतना पैसा नहीं, इतना सोर्स नहीं है, वो कहीं से जानता नहीं, वो कहीं से इतना कर नहीं सकता। लेकिन इतने सारे डॉक्टर होने के बावजूद भी क्या किसी डॉक्टर जल्दी से, आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई आ जाए और उसको बिना पैसे के उसका इलाज संभव हो सके? तो अगर हो सकता है, संभव अगर हुआ भी है, मैं ये नहीं कहता, ऐसे भी केसेस आपको मिलेंगे कि हो भी जाता है संभव, तो ये जरूर आप समझ लें कि वह ईश्वर की ही कृपा थी, जो कारण से वह व्यक्ति, वह दयालु व्यक्ति, वह दयालु डॉक्टर आपको मिल जाता है और बिना पैसे में आपका काम कर देता है और आपकी जान बच जाती है। अदरवाइज आप देख लें, मोस्टली ज्यादातर जो मैंने बताया वो इसी नेचर के हैं कि अगर कोई गरीब है तो उसका इलाज तभी हो सकता है जब उसके पास उनके देने लायक पर्याप्त पैसे हो, अदरवाइज कोई जल्दी नहीं रखता। वही चीज मैंने बताया, कहीं भी चले जाएं, किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, व्यक्ति का वह लीगल वर्क होता है, लेकिन फिर भी वह उसके लिए भी कुछ न कुछ लोगों से ले दे करके ही काम करता है, या मान लीजिए टालता रहता है, जबकि अगर वो कार्य होने लायक तो उसको कर देना चाहिए, अगर आप ईश्वर से प्रेम करें। तो दोस्तों, मेरा कहने का यही मतलब है कि निस्वार्थ प्रेम जब तक नहीं होगा ईश्वर से, तब तक ईश्वर की कृपा और ईश्वर हमसे कभी प्रसन्न नहीं होते। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि निस्वार्थ प्रेम हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। अगर कोई है, कुछ करना है, तो सिर्फ आपके रोज के व्यवहार, अपने बर्ताव में खाली बदलाव करने होंगे और आसानी से धीरे धीरे करके वह चीजें होने लग जाएंगी। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं या करते होंगे, तो आप, पहली बात तो ये है कि आप जो वर्क गलत है या जो गलत चीज है, आपकी आत्मा को लगता है कि नहीं ये कार्य होना चाहिए, ये कार्य नहीं होना चाहिए, आपकी आत्मा खुद इस चीज का जजमेंट लेने में सक्षम होती है। होता क्या है कि हम उसकी अंतर आत्मा की आवाज को दबा करके और उसके विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण हम पाप के भागी बनते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब ईश्वर से आप वास्तविक प्रेम आप करने लग जाएंगे, तो सबसे पहला जो इसका संकेत है, आपकी नजर में गलत और सही अपने आप सामने आने लग जाएगा। क्योंकि मैं सोचता हूं आज की पढ़ी लिखी समाज में मोस्टली पीपल ये सब जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किसकी मदद करनी चाहिए और किसकी मदद नहीं करनी चाहिए। बशर्ते आज भी करते, मैंने बताया, लोग आपको करते मिलेंगे। फर्क अगर यहाँ पर है तो सिर्फ इतना है कि हम उसके जाति, उसके स्तर, उसके पैसे को देख करके हम वह व्यवहार करते हैं, जबकि मैंने बताया व्यवहार आत्मा का परमात्मा से
मिलन सोच करके जब आप करेंगे तब आप सामने वाले व्यक्ति की पोजीशन का ध्यान नहीं देंगे, स्वयं आप इस चीज से अपने आप दूर हो जाएंगे। आपको लगता है कि किसी की मदद करनी है तो आप करेंगे, और फिर आप ये नहीं देखेंगे उस समय कि वह व्यक्ति अमीर था, गरीब था, उसके साथ खड़े होने लायक है या नहीं है, उसके खड़े होने से मेरा सम्मान बढ़ रहा या घट रहा, इन चीजों की आप कोई परवाह नहीं करेंगे। और ये परवाह जिस दिन खत्म हो जाए, मान अपमान से जब आपका मन परे हो जाए, मान सम्मान से आपका जब मन आत्मा परे हो जाए, इन चीजों की आपकी नजर में कोई वैल्यू जब ना रह जाए, अगर सिर्फ वैल्यू रहे तो अपने कर्तव्य और कर्म की कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर भी ईश्वर से प्रेम, वास्तविक प्रेम, जो प्रेम मैं बताना चाहता हूं, वह प्रेम आप समझ लीजिए कि आपके अंदर आने लगा है। और निरंतर जब आप इन सब व्यवहारों में बदलाव करते हुए डेली, जैसे आप डेली रूटीन करते हैं वैसे ही सब करते रहेंगे, तो आपका जो ईश्वर के प्रति प्रेम है वो और डीप एंड डीप होता चला जाएगा, जिससे आप ईश्वर के नजदीक अधिक पहुंच जाएंगे और आपसे आपके इष्ट लोग प्रसन्न हो जाएंगे। अगर बदलना है तो मैंने बताया सिर्फ व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव करना है। जिन चीजों को आज हम अपना मान सम्मान समझते हैं सिर्फ पैसा और स्टेटस होने के कारण, और जिनका पास पैसा स्टेटस नहीं है उनको हम निम्न समझ करके उनको नजरअंदाज करते हैं। बस आप समझ लीजिए उस दिन आपके मन में ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, जहां पैसा आड़े ना आए, मान सम्मान आड़े ना आए। अगर सिर्फ याद रहे तो वह यह बात याद रहे कि हमको किसकी मदद करनी है, क्या काम करने योग्य है, क्या करना चाहिए, कोई काम करना हमारा कर्तव्य है या नहीं है। अगर कर्तव्य नहीं है तो आप ना करें, आप करेंगे ही। जब ईश्वर से प्रेम करेंगे आपकी आत्मा इस चीज के लिए अलाउ करेगी ही नहीं कि आप वो कार्य करें। और जिस चीज के लिए हमारा मन अलाउ करता है कि ये काम अच्छा है और जरूरी है, हमको करना चाहिए, वह अवश्य आप करें। बस आप देख लीजिए कि आपके मन में भी ईश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम जन्म लेने लग जाएगा और फलेगा फूलेगा। वह स्वयं आप ही करेंगे अपने व्यवहार में, मात्र थोड़ा सा बदलाव करके। निस्वार्थ प्रेम अगर वैसे देखा जाए तो जो मैंने बताया प्रेम शब्द बहुत विशाल है और बहुत कठिन है। आज के जमाने में मैंने आपको बताया अगर कोई मित्र भी बनाता है तो वह यह चीज पहले देख लेता है कि इस व्यक्ति को अगर हम मित्र बना रहे हैं तो इसमें मेरा कोई लाभ है या नहीं है। जहां पर आपने ये चीज सोच ली कि हमारा लाभ है या नहीं है, बस समझ लीजिए वह प्रेम निस्वार्थ नहीं हो सकता, चाहे वो किसी से भी हो। आदमी आज मंदिर जा रहा, सब कुछ जा रहा, जाने के बाद भी मन में कुछ ना कुछ स्वार्थ अवश्य लेकर के जाता है, भले वो ईश्वर से कहे अथवा ना कहे, क्योंकि आपको तो मालूम है, सभी को मालूम है कि ईश्वर अंतर्यामी है, वह हमारे मन की बात को अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए दोस्तों, अगर ईश्वर को प्रसन्न करना है तो जरूरत अगर है किसी चीज की, वह प्रेम भाव की है। आपने सुना भी होगा, सभी ने बताया है, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान आपकी दौलत, आपके स्टेटस, आपके रूप रंग, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। तो बस अब आप समझ लीजिए कि आप निस्वार्थ प्रेम किस प्रकार से कर सकते हैं। ये कोई बहुत जटिल क्रिया नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में ही हमारे इतने संबंध बनते और टूटते, नए लोग मिलते, पुराने लोग जाते रहते हैं। अगर इन्हीं के साथ हम अच्छा व्यवहार, प्रेम का व्यवहार अगर हम कर सकते हैं तो करें। नफरत का व्यवहार कभी मत रखें मन में। जैसे कि आज आपने देखा कम्पिटिटिव एज है, ये लोग कहते हैं यह युग कंपटीशन का युग है। तो दोस्तों ये वाकई में सही है। तो यहाँ पर हर चीज में कंपटीशन हमको करना पड़ता है, और कंपटीशन करने में आदमी के अंदर जहां आप कंपटीशन करने की भावना लाएंगे, ज्वेलसी अपने आप उत्पन्न हो जाती है। यह भी एक तरह का अगर देखा जाए तो अवगुण है, जो कि व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर
ईश्वरीय व्यक्ति से भी कभी प्रसन्न नहीं हो सकता और ईश्वरीय व्यक्ति कभी ईश्वर को प्रेम नहीं कर सकता। बशर्ते कहेगा वो भी कि मैं भी प्रेम करता हूं, आप कुछ करके देख लीजिए, मैंने आपको पहले चीज बोली। लेकिन बात जो मैंने बताया, अगर हम कंपटीशन का दौर है ठीक है, लेकिन ईर्ष्या रख करके अगर हम कोई काम करते हैं कि हमारे साथ का व्यक्ति, हमारे सामने का व्यक्ति, हमसे मिलने वाला व्यक्ति, हमारे मित्र यार, हमारा सगा संबंधी आज कहाँ पहुंच गया और मैं कहाँ पर रह गया हूँ, यह भावना रख करके अगर हम कंपटीशन करते हैं और कोई कार्य करते हैं तो वह ना तो निस्वार्थ कर्म है और ना ही वह ईश्वर के प्रति प्रेम होगा। प्रेम का मतलब हमारे लिए सभी छोटे बड़े, दोस्त दुश्मन सभी हमारे लिए प्रिय होना चाहिए। सभी जीव जंतु सब ईश्वर की बनाई संरचना है। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई। जब हम इन सभी को एक दृष्टि से देखने लगेंगे कि मात्र आत्मा की दृष्टि से कि ये सब जीव आत्मा है, हमारे प्रभु की बनाई रचनाएं हैं, तो ये सब हमारी दया और प्रेम का पात्र हैं। इन सब से हमको प्रेम करना चाहिए, भले वह हमारा प्रतिद्वंदी क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, भावना एक जैसी होनी चाहिए। क्यों? मैंने आपको यह भी बताया कि हर व्यक्ति का कर्म अपने साथ जुड़ता है। कोई व्यक्ति अगर बुरा कर रहा है, वो हमारा दुश्मन है, हमसे जेलसी रखता है, तो ये उसका कर्म है, उसका दंड उसको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसका दुश्मन बन जाऊं या मैं भी उससे जेलसी करने लगूं। ये मुझे नहीं करना। मुझको जो करना है, अर्थात जो हम लोगों को करना है, वह यह करना है कि ईश्वर की बनाई संरचना से प्रेम करें, तभी आप ईश्वर से प्रेम कर पाएंगे। और लालच को आप बिल्कुल किनारे हटा दें। जहां पर किसी प्रकार के लालच को लेकर के आप कोई संबंध बनाते हैं, चाहे वह मैंने बताया व्यक्ति से हो या ईश्वर से हो, वह निस्वार्थ प्रेम नहीं है, वह कभी भी फलित नहीं होता है। उसका परिणाम हमेशा लगता है व्यक्ति को कि मुझे मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम भी सामने आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, निस्वार्थ प्रेम करना, जैसा मैंने बताया, कोई विशेष कठिन नहीं है। अगर कुछ जरूरत है तो थोड़े से बदलाव की जरूरत है, वो भी अपने व्यवहार में। आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर भी ईश्वर के प्रति या व्यक्तियों के प्रति, क्योंकि मैंने बताया पहले व्यक्तियों से जब प्रेम आप करेंगे तब ईश्वर से हम प्रेम कर सकते हैं। डायरेक्ट ईश्वर से प्रेम हमारा नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे और इसके आगे आने वाले वीडियो में आगे की चर्चा आपको करेंगे कि पहला पॉइंट जो मैंने बताया वह निस्वार्थ प्रेम है, और दूसरा आगे आपको और क्या करना है। अगर ये चीज आप कर ले गए हैं कि प्रेम हो गया है, तो आगे आप किस प्रकार से ईश्वर को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।